मेरी गाय के जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आए। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मशवरा दिया कि एंटीबायोटिक लगा दो, मगर ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चंद दिनों में गाय के जिस्म पर ये दाने फैलने लगे और उनका साइज़ भी बड़ा होता गया और फिर गाय बुखार में मुब्तला हो गई। उसकी पिछली टांगों में सोजिश हुई और उसने चारा खाना छोड़ दिया। उसका वज़न तेज़ी से गिरने लगा। बिलाखिर कुछ दिनों में वो मर गई। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आज़म ईद कुर्बान के लिए जनूबी पंजाब से 20 के करीब गायें लाए थे ताकि उनको पाल पोस कर मंडी में फ़रोख्त किया जाए, मगर उन 20 जानवरों में से एक अब हलाक हो चुका है। मोहम्मद आज़म के मुताबिक जानवरों के डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि उनकी गाय को लंपी स्किन वायरस नामी बीमारी थी। सिंध के महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक इस वक्त तक इस बीमारी से सूबे भर में 67 जानवर हलाक हो चुके हैं और 20,000 के करीब इस बीमारी में मुब्तला हैं। लंपी स्किन वायरस क्या है? लंपी स्किन वायरस नामी बीमारी गुज़श्ता 1 सदी से जानवरों में तशख़ीस हो रही है। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडो जाम के शोबे वेटरनरी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला आरीचो ने BBC को बताया कि जिस तरह इंसानों को चीचक या चिकन पॉक्स की बीमारी होती है या जानवरों में शेप पॉक्स और गॉट पॉक्स बीमारी मिलती है, ये भी इसी तरह की एक बीमारी है जिसमें जानवर के जिस्म पर दाने नमूदार होते हैं जो जिस्म के अंदर फैलते हैं और ज़ुबान पर भी आ जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ इन दानों में पस पर भर जाती है और उन दानों में होने वाली तकलीफ़ की वजह से जानवर बैठ नहीं सकते। डॉक्टर आरीजो ने बताया कि सन 1929 में ये बीमारी अफ्रीका में पहली बार तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी इस बीमारी की मौजूदगी की रिपोर्ट्स आईं। उनका कहना था कि कुछ अर्सा कबल एक रिसर्च जर्नल में एक आर्टिकल शाया हुआ था जिसमें मुतनबा किया गया था कि पाकिस्तान को जानवरों की इस बीमारी के मुतालिक मुहतात होना चाहिए, क्योंकि खित्ते में मौजूद ये बीमारी पाकिस्तान में भी जानवरों और मवेशियों को मुतासर कर सकती है। डॉक्टर आरीजो का कहना था कि दुनिया भर से बजरिया ट्रांसपोर्ट जब फल और दीगर अजनास की तिजारत होती है तो उसके साथ मक्खियाँ, मच्छर भी आ जाते हैं जो खित्ते में मौजूद बीमारियों के फैलाव का सबब बनते हैं। उनमें खून चूसने वाली मक्खियों, एडीज़ नामी मच्छर जो जर्द बुखार और डेंगू वायरस जैसे अमराज के फैलाव का सबब बनता है, वो लंपी स्किन डिजीज़ के वायरस के फैलाव का भी सबब बनता है। सिंध में बीमारी का फैलाव। सिंध लाइफ स्टॉक महकमे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलहोड़ो का कहना है कि देखने में ये आया है कि देसी गाय की नस्ल इस बीमारी से जल्द सेहतयाब हो रही है, जबकि जो गैर मुल्की और क्रॉस नस्लें हैं उनमें ये वायरस ज़्यादा है। चूँकि उन जानवरों की तादाद ठट्टा और कराची में ज़्यादा है, इसलिए वहाँ शिद्दत ज़्यादा देखी जा रही है। इलाज में मुश्किलात और एहतियात। मुल्क में इस वायरस की वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि जल्द वैक्सीन बरामद की जाए। इस हवाले से वफाकी हुकूमत की मंजूरी तलब है। डॉक्टर अब्दुल्ला आरीजो का कहना है कि जानवरों और उनका इलाज करने वालों को आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ जो जानवर इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको अलग करना है, बल्कि उस जानवर का इलाज करने वाला डॉक्टर भी किसी दीगर जानवर का इलाज ना करे, क्योंकि इससे वायरस फैलने के इम्कानात हैं। इसी तरह जो अमला गोबर या दीगर सफाई करता है उसको भी सेहतमंद जानवरों से अलग रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वायरस के बाइस मवेशियों में शरह अमवात 3% से लेकर 60% तक हो सकती है। अगर बड़े बाड़े या रेवड़ हैं तो उसमें अमवात की शरह ज़्यादा हो सकती है। क्या ये वायरस इंसानों को मुतासर कर सकता है? सिंध लाइफ स्टॉक का दावा है कि ये वायरस इंसानों को मुतासर नहीं करता। डायरेक्टर जनरल नज़ीर हुसैन कलहोड़ो का कहना है कि इससे इंसानी जान को कोई ख़तरा नहीं है। दूध पिएं, गोश्त खाएं, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है।